सोचिए जरा, हिमालय में एक ऐसा पवित्र स्थल जहां कोई मूर्ति नहीं है। एक ऐसी जगह जहां देवी की पूजा किसी तस्वीर या प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि सदियों से जल रही एक जीती जागती ज्वाला के रूप में होती है। आज हम बात करेंगे ज्वालाजी मंदिर के इसी अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं जो इस जगह को इतना खास बनाती है। ये सवाल ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये तो ज्वालाजी मंदिर की पहचान है। यहाँ आस्था पत्थर की मूरत में नहीं, बल्कि एक जीती जागती धधकती हुई शक्ति में है। देखिए, भारत के ज्यादातर हिंदू मंदिरों में क्या होता है? गर्भगृह में भगवान की मूर्ति या तस्वीर होती है ना? पर ज्वालाजी में ऐसा कुछ नहीं है। गर्भगृह बिल्कुल खाली है। मूर्ति की जगह भक्त किसके सामने सिर झुकाते हैं? चट्टानों की दरारों से निकलती 9 प्राकृतिक ज्वालाओं के सामने। और कमाल की बात यह है कि ये ज्वालाएं सदियों से बिना रुके लगातार जल रही हैं, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि इनको जलाने वाला ईंधन आ कहां से रहा है। तो आखिर ये पवित्र आग आती कहां से है? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली पौराणिक कथा में। असल में ज्वालाजी मंदिर कोई अकेला मंदिर नहीं है। ये उन 51 महाशक्तिशाली तीर्थों का हिस्सा है जिन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। तो इन शक्तिपीठों के बनने की कहानी बड़ी मार्मिक है। हुआ ये कि जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया, तो क्रोध और दुख में डूबे शिव उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और कहते हैं कि धरती पर जहां जहां ये अंग गिरे, वही जगह एक शक्तिपीठ बन गई। और इसी कथा के हिसाब से ज्वालाजी वो पवित्र स्थान है जहां देवी सती की जिह्वा गिरी थी। तो यहां जो ये ज्वालाएं हमेशा जलती रहती हैं ना, उन्हें देवी की उसी दिव्य जिह्वा का साक्षात रूप माना जाता है। देवी की शक्ति का एक जीता जागता, धधकता हुआ प्रतीक। अब जाहिर है ऐसी दिव्य कहानी ने सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचा है। पर बात सिर्फ आम भक्तों की नहीं है। इतिहास के बड़े बड़े शक्तिशाली सम्राट भी यहाँ हैं, और कुछ ने तो इस दिव्य शक्ति को आजमाने की, उसे चुनौती देने की भी कोशिश की। किस्सा है 16वीं सदी का। मुगल बादशाह अकबर का नाम तो सबने सुना ही है। तो जब अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना, तो उन्हें इस चमत्कार पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तय किया कि वो खुद जाकर परखेंगे कि इन ज्वालाओं में वाकई कोई सच्चाई है या ये सिर्फ एक कहानी है। तो अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले तो उन्होंने एक पूरी नहर का मुंह मोड़कर आग पर पानी डलवाया, और जब उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने लोहे की एक बहुत बड़ी प्लेट से इन ज्वालाओं को ढकने की कोशिश की। लेकिन नतीजा सिफर। अकबर की हर कोशिश नाकाम रही। वो ज्वालाएं पानी को भी चीरकर और लोहे के नीचे से भी निकलकर वैसी ही धधकती रहीं जैसे पहले जल रही थीं। उन्हें कोई बुझा नहीं पाया। अपनी आंखों से ऐसा चमत्कार देखकर अकबर ने हार मान ली। उन्होंने देवी की शक्ति के आगे अपना सिर झुका दिया, और सम्मान में सोने का एक बड़ा सा छत्र भी चढ़ाया। लेकिन कहते हैं कि देवी ने उनके मन में छिपे अहंकार को भांप लिया, और उस सोने के छत्र को एक अजीब सी अनजान धातु में बदल दिया। और वो छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है, इस पूरी कहानी का गवाह बनकर। वैसे अकबर अकेले ऐसे शासक नहीं थे। उनके अलावा भी सदियों से कई राजा महाराजा यहां अपनी श्रद्धा दिखाते आए हैं। जैसे कि 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर सोना मढ़वाया, जिससे इसकी शान और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये तो हुई आस्था और इतिहास की बात। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है, और वो है आधुनिक विज्ञान का। और विज्ञान इन ज्वालाओं को एक बिल्कुल अलग ही नजर से देखता है। तो अब हमारे सामने एक ही चीज की 2 अलग अलग व्याख्याएं हैं। आस्था कहती है कि ये ज्वाला देवी सती की जीवा का दिव्य रूप है। वहीं दूसरी तरफ साइंस यानी भूविज्ञानिकों का कहना है कि यह कुछ और नहीं बल्कि जमीन के नीचे से निकल रही नेचुरल गैस है, शायद मीथेन, जो हवा के संपर्क में आने पर जल उठती है। याद होगा शुरू में हमने 9 ज्वालाओं की बात की थी। तो मान्यता ये है कि ये 9 ज्वालाएं असल में देवी के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, सरस्वती, और हर एक ज्वाला का अपना एक खास महत्व और आशीर्वाद है। लेकिन रुकिए, अगर किसी को लग रहा है कि साइंस ने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया है, तो कहानी में एक ट्विस्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती। देखिए,
विज्ञान ये तो बता सकता है कि ज्वाला कैसे जल रही है, ठीक है, नेचुरल गैस है। लेकिन विज्ञान ये नहीं बता पा रहा कि ये गैस क्यों यहीं जल रही है, ये आ कहाँ से रही है, जमीन के नीचे इसका सोर्स कितना बड़ा है, और सबसे बड़ा सवाल, ये आखिर कब से जल रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और यही वो जगह है जहां आकर विज्ञान रुक जाता है और रहस्य फिर से गहरा हो जाता है। इसी अनसुलझे सवाल की वजह से ये जगह आज भी लोगों को हैरान करती है। तो आखिर में ज्वालाजी मंदिर क्या है? ये एक ऐसा अनोखा संगम है, एक ऐसा चौराहा जहां हजारों साल पुरानी आस्था, इतिहास के पन्नों से निकले किस्से और विज्ञान की अधूरी खोज तीनों आकर एक साथ मिलते हैं। और ये तीनों मिलकर इसकी कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प बना देते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, अगर किसी रहस्य को विज्ञान समझा भी दे तो क्या वो कम चमत्कारी हो जाता है? शायद नहीं। चाहे इसे देवी की शक्ति का तेज माने या धरती के गर्भ से निकला कोई भूवैज्ञानिक अजूबा, ये हमेशा जलती रहने वाली ज्वाला हमें एक ही बात याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिए गए आसान जवाबों से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं।